हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 क्लास 1 का हिंदी और इसमें हम कर रहे हैं पाठ 8। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो कौन सा था हमारा पाठ? हमारा पाठ 8 था पतंग। याद आया आपको? हमने पतंग के बारे में सब कुछ पढ़ा था। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। याद आया है ना स्टूडेंट्स? तो पतंग क्या करती है? आसमान में उड़ती है, एक दूसरे की कटती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है और फिर क्या करते हैं बच्चे? पतंग को लूटने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, पूरा अभ्यास। तो चलिए रेडी हो जाइए अभ्यास करने के लिए। यस सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या पूछा गया है? पतंग का चित्र बनाओ, है ना? तो चलो पतंग का चित्र बनाते हैं। एक प्यारी सी पतंग बनाते हैं जो आसमान में उड़ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से भी खूबसूरत सी पतंग बना सकते हो। चलो बनाए पतंग। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बादल, क्योंकि आसमान कहाँ उड़ती है? हमारी जो पतंग होती है वो कहाँ उड़ती है? हमारी पतंग उड़ती है आसमान में, बादलों में, नीले आकाश में। ठीक है, तो ये बना दिए हमने बादल। उसके बाद आप बना सकते हो एक पेड़ भी, है ना स्टूडेंट? क्योंकि क्या होता है, पेड़ों पे कभी कभी पतंग अटक भी जाती है। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारी प्यारी सी पतंग। तो ये हमने बनाना शुरू करी हमारी पतंग, है ना स्टूडेंट? और ये बनी हमारी पतंग। अब पतंग की पूंछ भी होती है ना? तो ये बना दी हमने पतंग की पूंछ। अब हम प्यारी सी हमारी पतंग की आंखें भी बना देंगे। ये बन गई हमारी पतंग की आंखें और हमारी पतंग का हम मुंह भी जरूर बनाएंगे। तो ये बन गया हमारी पतंग का मुंह। तो ये बन गई हमारी प्यारी सी पतंग, है ना? आप भी जितनी अच्छी पतंग बना सकते हो उतनी अपनी किताब में जरूर बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभ्यास में सबसे पहले तो आपको पतंग का चित्र बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है? यस, अब यहां पे आपको कविता बनानी है। ठीक है, सर 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 उड़ी पतंग, माने पतंग क्या कर रही है? सर 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 आवाज कर रही है। ठीक है, अब देखो, घंटी बोली, घंटी क्या बोलती है? टन 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 टन। तो हम यहां लिख देंगे घंटी की आवाज। घंटी क्या करती है स्टूडेंट्स? टन टन। घंटी क्या करती है? टन 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 टन, है ना? ठीक है, टन टन टन। तो पतंग बोलती है सर 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 सर, घंटी बोलती है टन 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 टन। उड़ता कपड़ा, कपड़ा कैसे उड़ता है? फर 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 फर, है ना? तो कपड़ा कैसे उड़ता है? फर 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 फर। ये सब क्या है? आवाजें हैं और हम बना रहे हैं एक प्यारी सी कविता। तो घंटी बोली टन टन टन, कपड़ा उड़ता फर फर फर, डैश खन खन खन। खन खन क्या करती है? खन खन किसकी आवाजें आती हैं? बताइए। सिक्कों की आवाजें कैसी होती हैं? खन खन खन, है ना? तो सिक्के क्या करते हैं? खन 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 करते हैं। तो यहां पे लिख दो सिक्का बोला, सिक्का बोला। या फिर आप चूड़ी भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, है ना? तो हम सिक्के की जगह लिख देते हैं क्योंकि चूड़ियों की जो खनक होती है वो ज्यादा खन खन करती है। तो हम लिख देते हैं चूड़ी बोली। मम्मा की चूड़ी क्या बोलती है? चूड़ी बोली खन खन खन, है ना? तो हमने क्या कविता बना दी? देखो, सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। बन गई ना हमारी प्यारी सी कविता? तो चलो एक बार फिर से दोहराते हैं कविता। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन, है ना स्टूडेंट्स? तो बन गई मजेदार कविता। तो ये जरूर आप अपनी किताब में लिख लीजिए। घंटी की आवाज टन टन टन, उड़ते कपड़े की आवाज फर 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 और चूड़ी की आवाज खन खन खन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभ्यास में क्या है आगे। यस,
अब यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न बोल दिए गए हैं, सोचो और लिखो, माने आपको कुछ सोचना है और फिर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला प्रश्न क्या है, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई। मान लो कि पतंग जैसे ऊपर आसमान में सैर सपाटा करने जाती है, तो मान लीजिए आप लोग भी पतंग के साथ गए, वहां तुमने क्या क्या देखा। तो सोचो, जब अगर हम पतंग के साथ आसमान में जाएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, सोचो सोचो। यस स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें क्या दिखेगा, नीला आसमान। सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, नीला आसमान। तो लिख दो यहां पे नीला आसमान, है ना, दिखेगा ना नीला आसमान। यस, उसके बाद हमको क्या दिखेगा, बादल दिखेंगे। आसमान में बादल भी होते हैं, है ना, तो आसमान के, नीला आसमान के बाद हमें दिखेंगे बादल। और क्या दिखेगा, और आसमान में कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। तो हमें और क्या दिखेंगे, हमें दिखेंगे पक्षी, बहुत सारे पक्षी दिखेंगे उड़ते हुए आसमान में। और क्या दिखेगा, सोचो, नीला आसमान दिखा हमको, बादल दिखे हमको, पक्षी दिखे हमको, और क्या दिखेंगे, और पतंगे उड़ती दिखेंगी, बहुत रंग बिरंगी पतंगे, है ना, क्योंकि हम पतंग के साथ ही तो सैर सपाटा कर रहे हैं। तो नीला आसमान दिखेगा हमें, बादल दिखेंगे हमें पक्षी दिखेंगे, और हमें पतंग दिखेंगी, रंग बिरंगी पतंग, रंग बिरंगी पतंग, है ना, पतंग। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें दिखेंगी अगर हम पतंग के साथ सैर सपाटा करने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी किताब में लिख सकते हो, नीला आसमान, बादल, पक्षी, रंग बिरंगी पतंग। ठीक है, अब देखो, पतंग कटकर कहां कहां गिर सकती है। पतंग कटना, है ना, जब एक दूसरे के साथ पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे एक दूसरे की पतंग काटने में लग जाते हैं। तो पतंग अगर कटेगी तो वो कहां कहां गिरेगी, जमीन में गिरेगी, मैदान में गिरेगी, छत पर गिरेगी, है ना। तो कहां कहां पतंग गिर सकती है, पतंग गिर सकती है छत पर, क्योंकि अधिकतर बच्चे पतंग कहां उड़ाते हैं, छत पर। और कहां गिर सकती है, मैदान में गिर सकती है। राइट स्टूडेंट, तो पतंग कहां गिर सकती है, मैदान में गिर सकती है। और कहां गिर सकती है, और किसी पेड़ पर भी गिर सकती है, तो किसी पेड़ पर भी गिर सकती है ना। और कहां गिर सकती है, नदी में, नालों में, बहुत सारी जगह पतंग गिर सकती है। ठीक है, तो पतंग गिर के कहीं भी गिर सकती है, छत पर गिरेगी, मैदान में गिरेगी, पेड़ पर अटक जाएगी, नदी में गिरेगी, नालों में गिरेगी, कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए, आप अपनी किताब में अच्छे से लिख लीजिए। राइट स्टूडेंट, आप और कुछ भी सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि यहां आपको पहले सोचना है और फिर लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां स्टूडेंट्स हम कुछ मजेदार करेंगे। क्या मजेदार करेंगे, कागज से कुत्ता बनाओ। यस, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहां पे हमको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, हमें कागज से बनाना है। तो हमने ले लिया एक ये कागज। ठीक है, आपको एक स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप मींस जिसके चारों तरफ से वो बिल्कुल एक जैसा हो, है ना। देखो इसके चारों 4 साइड्स देखो बिल्कुल बराबर है, तो आपको ऐसा एक कागज लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस कागज को ऐसे जो ऊपर की किनार है यहां से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर दो बराबर से। ठीक है, तो ये बहुत इजी हमने किया। हमने एक कागज लिया ऐसे 4 साइड से, जो 4 साइड से बराबर हो, इसको हमने ऐसे किनार से फोल्ड कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल क्या होता है, त्रिकोण जिसके तीनों साइड 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करो, ये आपको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों आपके कॉर्नर है इनको ऐसे फोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे आप, ऐसे, देखिए ये हमने ऐसे फोल्ड किया, इधर से भी आप इसको ऐसे फोल्ड। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम हमारे कुत्ते के कान बना रहे हैं। ये देखिए, तो कितना इजी था। हमने पहले ऐसा हमने एक कागज लिया, उसके बाद हमने इसको यहां से फोल्ड किया, फिर हमने इसकी दोनों किनारों को ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया हमारा कुत्ता। अब हमें इसकी आंखें तो बनानी है। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे अब इसकी आंखें। तो आप ऐसे करके हम कुत्ते की आंख बना दोगे, ये कुत्ते की नाक हो गई, और ये इसकी
मूछे हो गई, नाक हो गई। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी था कुत्ता बनाना, डॉग बनाना, है ना। तो पेपर से आप भी ऐसा एक कुत्ता, एक डॉग बना सकते हैं जो बहुत इजी है। ठीक है, तो जरूर ट्राई करिएगा ऐसा कुत्ता, ऐसा डॉग बनाना। और देखो हमारा डॉग क्या बोल रहा है, भौ 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 भौ, है ना। तो ऐसा जरूर बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां क्या है, कहती है अब खेल का समय। तो कौन है ये, पहचाना आपने, ये है हमारी सुहानी, जो हमको हर पाठ में मिलती है और आपसे कुछ करने को कहती है। तो सुहानी कह रही है अब खेल का समय है बच्चों, है ना स्टूडेंट्स, तो अब खेल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ अंक माने गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 तक गिनती लिखी है हर एक खाने में, है ना, हर एक बॉक्स में। और जो जो बॉक्स में लिखा गया है वो आपको करना है। ठीक है, अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और आप नहीं करोगे तो आप वहीं पे छूट जाओगे। तो ये खेल आप अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलना। क्या लिखा हुआ गया है, पहले पे लिखा हुआ है शुरू करो, माने गेम स्टार्ट करो। दूसरे पे क्या लिखा है, मछली पर। आप अपने दोस्त पे अगर मान लो आपका नंबर 2 आया, है ना, आपने कुछ ऐसा फेंका, आप कोई क्यूब ले सकते हो खेलने के लिए, है ना। क्यूब आता है ना जिसमें 1 से लेकर 6 तक हर फेस पे लिखा होता है। तो मछली पर कविता सुनाओ, नाव में जाओ। मछली पर कविता सुना दो अगर आपको आती है तो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और नाव में सुनाओ, नाव में जाओ, है ना। अगर आपने ये कर लिया तो आप सीधे 6 पे पहुंच गए, नहीं तो आप 2 पे ही रह गए। उसके बाद अगर आप 5 पे पहुंच गए तो क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ, पतंग उड़ाओ। तो क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बता देना जल्दी से। कमला, फिर उसके बाद बताओगे किशोर, कुछ भी 5 बच्चों के नाम बता दो, है ना। उसके बाद अगर आप 7 पे पहुंचे तो मां से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ। ठीक है, पगड़ी पहनो। पगड़ी क्या होती है, एक कपड़ा जो सर पे पहना जाता है। मान लीजिए आप 12 पे पहुंच गए तो 20 की गिनती पूरी होने से पहले बाहर से एक पत्थर लेकर आओ और आम खाओ, है ना मजेदार गेम। तो ऐसे आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। आप अगर 17 पे पहुंच गए, 11 12 13 14 15 17, आज से शुरू होने वाली 4 चीजों के नाम बताओ, झूला झूलो। तो और क्या है, यहाँ पे फिर ये झूला झूल रहे हैं, 5 बार चुटकी बजाओ और चुस्की का मजा लो। और जल्दी जल्दी 4 बार बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और आगे बढ़ो। अगर आप 24 पे जो पहले पहुंच गया वो ये गेम, ये खेल जीत जाएगा, है ना बच्चों। तो ये सारा स्टूडेंट्स, ये सब कुछ पूरा गेम आप एक पेपर पे लिखो, बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये था आपका खेल जो हमें सुहानी ने बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां खत्म होता है हमारा इस पाठ का अभ्यास। कौन सा पाठ पढ़ा हमने, पाठ 8 पतंग, और इसका हमने अभ्यास भी किया। बड़ा मजेदार अभ्यास था, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने पतंग बनाई, उसके बाद हमने ऐसे कागज से एक कुत्ता बनाया। तो जरूर आप ये ट्राई करना, ठीक है। तो इस वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल पे जाओ, वेबसाइट डालो, ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 पे क्लिक करो। जैसे आप क्लास 1 पे क्लिक करेंगे, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे क्लास 1 पे जाइए, आपकी रिमझिम हिंदी की बुक ओपन होगी। इसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टॉपिक जो हमने चैप्टर 1 से पढ़े हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नए पाठ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।